आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुड फंडामेंटल्स और बैड फंडामेंटल्स में फ़र्क क्या होता है कि भाई जो कंपनी की प्राइस चल रही है उसका और कंपनी की असल हकीकत के दरमियान में कितना फ़र्क है। अब मैं इसमें दो तीन कंपनियों की आपको मिसाल दूंगा। मेरा नॉलेज इतना है जो कि मैंने खुद सीखा है क्योंकि मेरी प्राइमरी फील्ड नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे आती है मैं वो आप तक बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो में आप बाद में ऐड कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, मुझे बड़ी खुशी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम लेते हैं सिल्क बैंक के। अगर हम इसके ऊपर आएँ और इसकी परफ़ॉर्मेंस देखें तो आपको नज़र आएगा कि 14 के अंदर कुछ इसने प्रॉफ़िट दिया था। उसके बाद से तकरीबन कंपनी 2019 से 2024 तक ही नेगेटिव में आ रही है, ठीक है ना? सिल्क बैंक। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है इसमें। अगर आप इसका वॉल्यूम देखें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, अच्छा खासा वॉल्यूम है एक दिन के हिसाब से कि भाई 1 करोड़ के जो शेयर्स हैं उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। फिर भी क्यों हो रही है, सवाल आपका होना चाहिए कि भाई क्यों आखिरकार एक कंपनी जो कि नेगेटिव में है उसके बावजूद उसकी ट्रेडिंग हो रही है। तो इसकी वजह ये होती है कि ये सट्टे शेयर्स होते हैं, सट्टा शेयर्स, ठीक है ना? इसमें अगर आपने उठा लिया, मिसाल देता हूँ आपको मैं 5 दिन के चार्ट के ऊपर ना, अगर आपने इसको 1 रुपए पे उठाया, ठीक है ना, और अगर इसने एक दिन के अंदर अंदर 4 पैसे की फ्लक्चुएशन ना दी तो आप नुकसान में, ठीक है? ये सट्टा शेयर्स हैं, बस लेके पैसे डाल के भूल जाओ। ये वाला सीन है, किस्मत में हुआ उठ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, वरना नहीं, ठीक है? अब इसमें अगर आप देखें 1 करोड़ के का वॉल्यूम आ रहा है और इसके बावजूद देखें तो फ्लक्चुएशन तो है ही नहीं, उल्टा नीचे नेगेटिव चला गया, ठीक है? अगर आप तो इतनी कोई चले जाएं तो इतनी कोई खास फ्लक्चुएशंस नहीं है इसमें। लेकिन ये सट्टा शेयर्स हैं, ठीक है ना? तो आपने जो पैसे डालने हैं ऐसे शेयर्स में डालने हैं जो कि आपको पता हो एक अच्छी वैल्यू रखते हैं, उनके फंडामेंटल्स, उनकी जो कंपनियां हैं वो स्ट्रांग है, ठीक है ना? इसी तरह मैं आपको WTL दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी बेतहाशा ट्रेडिंग होती है। इसका भी आप वॉल्यूम चेक करें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, इसका 2 करोड़ के करीब है। इसमें फ्लक्चुएशन भी अच्छी आती है, लेकिन इसमें आपको दिखाता हूँ इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है ना? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये चल रहा है, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन है, गिरता जा रहा है, सही है ना? और इसके अलावा ऑपरेटिंग अगर आप देखें इसमें प्री टैक्स टैक्स के बगैर भी नेगेटिव में है कंपनी, ठीक है ना? और अगर प्रॉफिट में जाएं टैक्स वगैरह निकाल के सब कुछ, तो कंपनी आप देखें कितने परसेंट लॉस में जा रही है, और ये अभी से नहीं है, 4-5 साल से जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इसमें 2-2 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये सट्टा शेयर है, ठीक है ना? इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती। अगर आप गलती से इसमें फंस गए तो फिर आप फंसे ही रह जाएंगे, ठीक है ना? इसी तरह अगर आपको और नीचे दिखाऊं तो प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है, जितनी इसकी प्राइस है और कितना आप इसको पे कर रहे हो, जी, कितने अरसे में कमा के देगी, तो आपके सामने सारी नेगेटिव चल रहा है लंबे अरसे से, लेकिन इसके बावजूद ट्रेडिंग हो रही है। तो ये सट्टा शेयर्स हैं। और उसके मुकाबले में आपको मैं एक कंपनी दिखाता हूँ जो कि गुड फंडामेंटल्स के साथ है, इंटरलूक, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। बिजली खुद बनाती है, सब कुछ खुद करती है, जितना प्रोडक्ट बनाती है वो सारा बाहर भेज देती है, तो इसकी कमाई भी डॉलर्स में होती है, तो इसके जितने फंडामेंटल्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, ठीक है? और अगर महंगाई होती है या डॉलर महंगा होता है तो उसको फ़ायदा होता है बजाय नुकसान के, ठीक है ना? तो ये ऐसी कंपनी है। अब इसकी अगर हम परफॉर्मेंस में आए, अगर आपको दिखाऊं, तो अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन या तो सेम है या इंक्रीजिंग पैटर्न है, ठीक है? नेट प्रॉफिट अगर आप देखें सब कुछ टैक्स वगैरह निकाल के तो भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली 11, 12, 13, 4, 11, 13, 16, 17, ठीक है? अच्छा, नीचे आए तो डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। 2017 के अंदर 5 रुपए का दिया, 18 में 5 रुपए का दिया, 19 में 3 का दिया, 20 में 1 रुपए का दिया, 21 में 2.5, 22, ठीक है? तो आप देखें तो ये डिविडेंड भी दे रही है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं अर्निंग टू पर शेयर, ठीक है, तकरीबन 15 रुपए कमा के भी दे रही है हर शेयर के हिसाब से, ठीक है? प्राइस टू अर्निंग रेशो वो भी अच्छी है। तो ये कंपनी क्या कहलाएगी, गुड फंडामेंटल्स। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपने ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसके फंडामेंटल अच्छे हों। वरना अगर आपने पैसे उसमें डाले जो कंपनी कोई वर्थ नहीं रखती, सिर्फ इसलिए आपने पैसे डाल दिए क्योंकि वार मार्केट में वॉल्यूम था, तो फिर आप फंस सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर डैशबोर्ड दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे ना तो जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें ज़्यादातर कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके कोई खास वो नहीं होता। अब ये देखें ज़रा, जब WTL जिसकी मैं बात कर रहा था टॉप में आई हुई है, वॉल्यूम देखें अच्छा खासा है। पॉइंट बिंग कि ऐसी कंपनी में नहीं फंसना आपने, ठीक है ना? अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, अभी जैसे ये इतनी कंपनी है, तो मैं इनमें से अगर आपको बोलूँ आपको किस में ट्रेड करना है, तो मैं आपसे कह लूँगा KE इलेक्ट्रिक इसमें कुछ बेहतर है, ठीक है? WTL का तो मैं कभी भी ना करूँ, सिनर्जी में भी ना करूँ, PRL में भी ना करूँ, ठीक है? मैं KEL में ट्रेड कर लूँगा, इस पे भी मुझे यकीन नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ऐसी कंपनी मैंने एक लिस्ट खुद से अपने लिए बना के रखी हुई है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मतलब जो कंपनियां मुझे स्ट्रांग लगती है मैं उन्हीं में ट्रेड कर रहा होता हूँ।
अगर मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगती, स्ट्रांग नहीं लगती, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करता। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अभी तो लोग खेल रहे हैं, उसके अंदर सट्टा लगा रहे हैं, अगर कल को लोग निकलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कंपनियां कैसे गिरती हैं। अब जैसे एक आपको मैं मिसाल देता हूँ हैस्कॉल की। हैस्कॉल एक डिफाल्टर कंपनी है, ठीक है ना। ये पेट्रोलियम के अंदर होती थी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। अगर आप इसका यही देखें ज़रा, 5 साल का, एक तो ये डिफ़ॉल्ट कर गई, उसकी वजह से इसकी पूरी प्राइस आप देखें कैसे नीचे आ गई। तो आपने ये देखना होता है कि फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फ़ौरन आपने पैसा वापस निकालना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो अगर किसी ने 150 रुपये पे लिया हुआ था, तो उसको जब ये 5 रुपये 6 रुपये पे आया, तो उसकी क्या किस्मत, क्या क्या हैसियत रहेगी उस बेचारे पैसे की। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह ये देखें, अब ये डिफ़ॉल्ट है कंपनी, ठीक है ना, इसने अपने जो लोन देने थे वो नहीं दे पाई, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है। लेकिन इसके बावजूद इसमें ट्रेडिंग चेक करें, वॉल्यूम कितना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है ना, 54 लैक्स। तो अच्छा खासा वॉल्यूम है 7 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और इसमें देखें लोग अच्छा खासा ट्रेड भी कर रहे हैं और इसकी प्राइस भी बढ़ रही है, तो अब लोग तो घुस जाते हैं गलती से, जो लोग नए आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये सट्टा कंपनी है, ठीक है ना। इसमें क्लियर कट सट्टा लग रहा होता है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखें फ्लक्चुएशंस के चक्कर में लोग आते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मार्केट गिर जाए तो फिर वो बैठे ही रहते हैं किस्मत के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने कंपनियां डिसाइड करनी है कि किन कंपनीज में आप ट्रेड करेंगे, उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ज़रूरी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर कोई सवालात वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी कंप्लीट वीडियोस भी देखें ताकि आपको